हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मर्ज सॉर्टेड एरे। यहाँ पर क्या है, आपको दो एरे गिवन होगा, num1 num2, जो दोनों आपके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सॉर्टेड है। नॉन डिक्रीजिंग सिंपल सा मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में आपके सॉर्टेड है। आपको क्या करना है, दोनों दोनों एरो को मर्ज करना। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि num1 में जो है एक्चुअली में num1 की जो लेंथ होगी वो लेंथ है m+1। दो हमारे पास इंटीजर वैल्यू गिवन होगी m और n, तो num1 की जो लेंथ होगी m+n होगी। जनरली सिंपल से अगर इसको आप समझते तो समझो क्या होगा कि जनरली हमारे पास क्या है, जैसे ये दो एरे है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट है वो गिवन है आपका m, ठीक है। और जो लास्ट के जो 3 एलिमेंट है वो गिवन है लेंथ ऑफ द सेकंड एरे, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू। क्लियर है। यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों एरे को इस तरह से मर्ज करना है कि जो सेकंड वाला एरे की वैल्यू फर्स्ट वाले एरे में ही स्टोर हो जाए, और जो है कि आपको कोई भी डुप्लीकेट एरे लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंपल सा सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर दैट्स वाई m की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या दे रखा है, n की वैल्यू 0 है, क्योंकि नेक्स्ट वाला एरे हमारा जो है वो इम्पटीड है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, तो पहले समझते हैं भाई इसको करेंगे कैसे। तो जनरली हमारे पास एरे सपोर्ट डेट है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हमको मिलेंगे। फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी इस केस के हिसाब से, ठीक है। m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर जो है, जो num1 में है वो 4 है, और स्टार्टिंग जो लास्ट के 0 दे रखे हैं वो 3 है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो num2 की वैल्यू है, num2 की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो टोटल 3 है। तो यहाँ पर जो है m की जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी n की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, क्योंकि आपको ये दोनों एरे को मर्ज करना है, और मर्ज करके आपको num1 में रखना है। वो जो 0 होंगे वो हट जाएंगे, 0 जो है रिप्लेस हो जाएंगे इन्हीं सारे एरे से, और num1 जो है वो पूरी तरीके से सॉर्टेड होगा। ये फर्स्ट 4 एलिमेंट प्लस ये 3 एलिमेंट लेकर के पूरा सॉर्टेड आपका मिल जाना चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका देखेंगे पहले कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर लेंगे। सबसे पहले क्या, m की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, और n की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास 3 दे रखी है। तो एक पॉइंटर हम रखेंगे m-1 पे, तो एक पॉइंटर हमारा यहाँ पर रखेंगे, जिसको हम p1 पॉइंटर का नाम देते हैं, और एक पॉइंटर रखेंगे n-1 पे, जो यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंटर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो दूसरा पॉइंटर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंटर और होगा जो मुझे यहाँ पर इस एरे के लास्ट से रिप्रेजेंट करना होगा, जिसको मैं राइट लेता हूं, तो राइट हमारा पॉइंटर, मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पर होगा। अब सबसे पहले हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू है, num1 में जो लेफ्ट पॉइंटर इसकी वैल्यू बड़ी है या p2 पॉइंटर की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर num1 में जो p1 पॉइंटर की वैल्यू बड़ी है, दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वैल्यू उठा करके 10 को यहाँ पर स्टोर करा देना। क्लियर है। अब जैसे आपने इसको यूज कर लिया, तो P1 पॉइंटर क्या करेगा, आपका जो है पीछे जाएगा, ठीक है। और R, क्योंकि ऑलरेडी ये पोजीशन पे आपने इंसर्ट कर दिया, दैट्स व्हाई राइट पॉइंटर भी आपका डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। सेकंड फिर केस में चेक करेंगे, P1 पे वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है, या P2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है। तो फिर से आपको देखो P1 की वैल्यू बड़ी है, दैट्स व्हाई आप फिर से क्या करोगे, P1 वाले की वैल्यू को यहाँ पर लास्ट में स्टोर कराओगे, और P1 को आप पीछे लोगे। क्लियर है। अगेन में P1 की वैल्यू बड़ी मिलेगी, डेट, और सॉरी R को भी आप पीछे लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से P1 की पॉइंट की वैल्यू बड़ी मिल रही है, डेट्स वाई 7 आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और P1 जो है आपका फिर से यहाँ पीछे जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एज कर देता हूँ, ठीक से प्रॉपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास करंट में क्या है, इसको एम भी हटा देता हूँ। हमारे पास P1 मेरे पास जो है, अभी हमारे पास P1 यहाँ पर है, और मेरा R यहाँ पर। नाउ अब P1 की पॉइंट की वैल्यू बढ़ी है, P2 पॉइंट की वैल्यू बढ़ी, तो P2 पॉइंट की वैल्यू बढ़ी है, दैट्स व्हाई P2 को क्या करना है, P2 की वैल्यू को जो 6 है, 6 को उठाकर राइट वाले जगह पर रखना है, तो 6 यहाँ पर चलाएगा आपका, ठीक है। और P2 पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देना, P2 मेरा यहाँ पर चलाएगा। क्लियर है। और राइट को भी आपको डिक्रीमेंट कर देना, तो राइट मेरा यहाँ पर चलाएगा।
क्लियर है? अगेन P1 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है या P2 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, तो अभी साथ P2 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, दैट्स व्हाई फिर से क्या करना, P2 पॉइंटर को इस R इंडेक्स पे रखना, R वाले इंडेक्स पे रखना, तो 3 मेरा यहाँ पे चला आया, क्लियर है? और R को मैं पीछे लिया और मैंने P2 को भी मैंने पीछे लिया। नाउ P1 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है या P2 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, तो P1 पॉइंट की वैल्यू है, दैट्स व्हाई 2 मेरा यहाँ पर गया और R पॉइंटर आप यहाँ पर लेके गए और P2 पॉइंटर मेरा जो है मेरा निगेटिव में चला गया, ठीक है सर, P1 पॉइंटर निगेटिव में चला गया। अब ये पॉइंटर है नहीं तो यहाँ चेक करेंगे P2 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, तो हाँ भाई P2 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 1 स्टोर करेंगे। तो एट द एंड मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि भाई मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं P1 पॉइंटर जो है निगेटिव में जा रहा है, तो एक कंडीशन मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि P1 पॉइंटर हमेशा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर इससे कम होता है तो अभी तो कंडीशन रन ही ना हो, ठीक है? तो इसको अगर इसको नॉर्मल कोड के थ्रू करते हैं, कोड के थ्रू देखेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको नॉर्मल कोड के थ्रू देख सकते हैं। तो जनरली इसमें तो दो चीजें हैं, दोनों पॉइंटर लिया। P1 पॉइंटर पे अगर मुझे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो P1 पॉइंटर को राइट वाले इंडेक्स पे जो है मैं इसको रिप्लेस स्टोर करूंगा और P1 को पीछे लूंगा और राइट को पीछे लूंगा। अगर P2 पे मुझे बड़ी वैल्यू मिल रही है तो P2 पॉइंटर की वैल्यू को जो है मैंने राइट वाले इंडेक्स पे रखूंगा और P2 को पीछे लूंगा और राइट को भी पीछे ले लूंगा, ठीक है? सिंपल सा है। अब इसको करके देखते हैं। हमने क्या बोला कि P1 मेरा यहाँ पे जाएगा क्योंकि P1 मेरा जो जा रहा है M-1, M क्या है हमारा, फर्स्ट फर्स्ट एरे में कितने हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक है, जो इसको सॉर्ट करना है। तो पहले हमारे M में 2 एलिमेंट है और सेकंड जो है N क्या होगा हमारा, N हमारा सेकंड एरे में कि नंबर, सेकंड एरे की लेंथ कितनी है, वो 2 है, तो हमारा N उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों को मैंने यहाँ लिया, P1 P2 यहाँ पे ले लिया और राइट मैंने क्या किया, M प्लस N -1, मतलब M की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 -1 करेंगे तो राइट मेरा इसको, इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो मुझे लूप कब तक चलाना है, जब तक P2 पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब तक लूप चलाना है। यहाँ पर चेक करो, पहले हमने बताया था कि अगर हमको ये भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा P1 हमारा नेगेटिव में चला गया तो उसको, इसके लिए मैंने यहाँ पर केस लगा दिया है। और यहाँ पर एक कंडीशन जो यहाँ पर ध्यान दो कि क्या P1 पॉइंटर की वैल्यू बड़ी है या P2 पॉइंटर की वैल्यू बड़ी है। तो P1 को हम क्या किसमें चेक कर रहे हैं, num1 में चेक कर रहे हैं और P2 को num2 में चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी सी बात है, इस केस में देखोगे तो P2 पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो 4 पड़ा हुआ है वो बड़ा है, दैट्स व्हाई 4 को जो है 4 को, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, 4 वाले वैल्यू को हम राइट वाले इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, P2 को जो है डिक्रीमेंट कर देंगे। तो मेरा 4 जो है करंटली जो है वो यहाँ पर स्टोर हुआ और हमारा ये P2 जो है डिक्रीमेंट करके P2 यहाँ पर चला आया, ठीक है? और राइट भी लास्ट में जो डिक्रीमेंट हुआ तो राइट मेरा यहाँ से हट करके राइट मेरा यहाँ पर आ गया, क्लियर है? अगेन ये फिर से लूप वापस जाएगा लूप। अब फिर से चेक होगा हमारा कि P2 पॉइंट में जो वैल्यू बड़ी है वो है बड़ी है या फिर P1 पॉइंट की वैल्यू बड़ी। तो इस बार P1 पॉइंट की वैल्यू बड़ी है, दैट्स व्हाई P1 पॉइंटर को कहां पर रखना है, P1 पॉइंटर को कहां पर रखना है, वो राइट पे रखना है। तो यहाँ P1 पॉइंट की वैल्यू 3 यहाँ पर रखना है और P1 यहाँ पर चलाएगा और राइट वाला जो होगा हमारा वो पीछे हम ले लेंगे, तो राइट मेरा यहाँ से यहाँ पर चलाया, ठीक है? अगेन फिर से हमको चेक करना पड़ेगा कि P1 पे जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी है या P2 पे जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी है। तो P2 पे वैल्यू बड़ी है, उसको बड़ी है, दैट्स व्हाई 2 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर करूंगा, ठीक है? 2 को डायरेक्टली स्टोर करूंगा और P2 जो हमारा वो चला जाएगा, वो इस बार जो है वो 0 से लेकर -1 चला जाएगा, ठीक? यहाँ पर P2 जो है वो -1 चला गया, दैट्स व्हाई हो गए ये एरे ब्रेक हो जाएगा कि P2 ऑलरेडी हमारा -1 चला गया है, दैट्स व्हाई हमारा जो है ये लूप ब्रेक होगा। लूप ब्रेक होने के बाद देखोगे तो ऑटोमेटिक मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया और दोनों एरे को मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है? तो इस वीडियो में इसको रन करा के देख लेते हैं। ये रन हो गया, सबमिट कर लेते हैं, ठीक है? सबमिट हो गया तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।